गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज आप फाइलम एनीलिडा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये एनीलिडा शब्द की उत्पत्ति दो वर्ड के मिलने से हुआ है। एनुलस ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रिंग, वलयाकार, और आइडोस फॉर्म, यानी कि जंतु के शरीर का आकार जो है वलयाकार होता है, इसलिए इसको एनीलिडा कहा गया है। अब इसके विशेषता के बारे में आप जानेंगे कि इस संघ की क्या विशेषता है। तो जंतु जलीय, एक्वेटिक का अर्थ होता है ना जलीय, या टेरेस्टेरियल अर्थात स्थलीय, फ्री लिविंग स्वतंत्र जीवी भी होते हैं या फिर परजीवी भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। जंतु का शरीर मल्टीसेलुलर कहने का अर्थ हुआ बहुकोशिकीय, और ट्रिप्लोब्लास्टिक ये त्रिस्तरीय है। शरीर में 3 स्तर है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इसका शरीर सिलोमेट होता है। सिलोमेट कहने का तात्पर्य है कि शरीर में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। ये जंतु जगत का सबसे पहला संघ है जिसके शरीर में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इसीलिए इसी संघ के जीव से अंग तंत्र की उत्पत्ति हुई, यानी पूर्ण विकसित अंग तंत्र जो है इस संघ में ही सबसे पहले शुरुआत हुई। अंग तंत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले एनीलिडा से ही शुरुआत करते हैं। और शरीर जो है द्विपार्श्विक सममित होता है। बाइलेटरली सिमेट्री का अर्थ होता है द्विपार्श्विक सममित। एक लंबवत खांच के द्वारा शरीर का 2 बराबर खंड में विभाजन संभव है। शरीर का आकार कैसा होता है? तो खंडित होता है, लंबा है और कृमि के आकार का होता है। लेकिन ये खंड जो है वह अलग अलग नहीं है। शरीर में ना देखने से अनेक वलयाकार खंड, वलय के आकार का खंड पाया जाता है, दिखाई देगा। आहार नाल इसका पूर्ण होता है, यानी कुंडलित होता है, नलिकाकार होता है, और उसमें 2 छिद्र भी होते हैं, मुख और गुदा पाया जाता है। रक्त परिसंचरण बंद होता है। आपको हम बतला चुके हैं रक्त परिसंचरण बंद और खुला। तो एनीलिडा में, यानी एनीलिडा के सदस्य में रक्त परिसंचरण बंद होता है, अर्थात रुधिर वाहिनी के द्वारा रक्त का परिवहन होता है। शरीर में छोटे छोटे कांटेनुमा सूक पाए जाते हैं। ये सूक ना आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, जाने होंगे। सूक को बोलते हैं अंग्रेजी में सीटी। यही इसका केचुआ का ना प्रचलन अंग है, लोकोमोटरी ऑर्गेन, इसी के द्वारा वो गति करता है। लेकिन आपको ये सूक बाहर से दिखाई नहीं देता है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। तो हीमोग्लोबिन जो है उच्च स्तरीय जीव में रुधिर कणिका में पाई जाती है, आरबीसी में, इसीलिए रक्त का रंग ना लाल होता है। लेकिन इसका हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा में खुला रहता है। उत्सर्जन की क्रिया ब्रिक नहीं, ब्रिकक, यहाँ ब्रिक ना गलती से लिखा गया है, ये है ब्रिकक। नेफ्रीडिया, ब्रिक को अंग्रेजी में बोलते हैं किडनी, ये ब्रिक नहीं है, ब्रिकक के द्वारा होता है। आप सुधार कर लेंगे, नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया प्रायः जो है त्वचा द्वारा, किसी किसी में क्लोम छिद्र के द्वारा, गिल्स के द्वारा भी होता है।
केचुआ में आप पढ़े होंगे कि नम त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। जंतु प्रायः जो है उभयलिंगी होता है, जैसे केचुआ उभयलिंगी है। हिरुडो ये जोंक है, ये भी उभयलिंगी होता है, लेकिन एक इसी का सदस्य है नेरिस, ये एक लिंगी होता है, यानी कि नर और मादा अलग अलग होता है। लेकिन जनन की विधि लैंगिक होती है, लैंगिक जनन की क्रिया इसमें होती है। एग्जाम्पल है नेरिस और फेरिटिमा पोस्थोमा, ना केचुआ का, भारतीय केचुआ का नाम है फेरिटिमा पोस्थोमा। नेरिस हो गया, केचुआ हो गया। हिरुडेनिया, हिरुडेनिया ये हिरुडो है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना रक्त चूसक जोंक, जो आप पानी में देखते होंगे, किसी जीव के शरीर में चिपक जाता है और उसका रक्त चूसने लगता है, ये है जोंक जो इसका सदस्य है।